का यूज कर सकते थे। कॉस्ट भी कम था और वजन भी इनका कम था। बोला जा रहा है अभी करंटली ऐसे टेलीस्कोप बनाए जा रहे हैं जिनका डायमीटर अप टू 30 मीटर्स होगा। कितना बेटा? 30 मीटर, ऑलमोस्ट 100 फीट। ठीक, हाफ फीट अप डायमीटर नहीं पता नहीं सर्कल। बोला जा रहा है करंटली हम इस पे काम हो रहा है, इतना बड़ा टेलीस्कोप आने वाला है। अगर लेंसेज यूज करते, लेंसेज में इतना बड़ा पॉसिबल नहीं है। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव पीस होगा ना बेटा, उतना हमारा मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाता है इसका। किसका? टेलीस्कोप। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव पीस होगा, ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन पावर इसी पे होता है, डिपेंड होता है। एक तो होता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पीस, दूसरा आता है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। हमारे पास दो चीज होती है, आईपीस और ऑब्जेक्टिव पीस, और इन्हीं के फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है मैग्निफिकेशन पावर। जितना बड़ा फोकल लेंथ होगा, जितना ज्यादा होगा ना फोकल लेंथ, जितना अपर्चर ज्यादा होगा किसका? ऑब्जेक्टिव पीस का, उतना हमारा मैग्निफिकेशन पावर बढ़ जाएगा, उतनी हमें इमेज क्लियर दिखेगी। ठीक है, मैंने क्या बोला? रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग अब किसने बनाए? न्यूटन। 1660। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो टेलीस्कोप है बेटा, ये भी रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है। कौन सा? रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप, बल्कि इसको पूरा नाम दिया जाता है न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। क्या दिया जाता है? क्योंकि ये किसने बनाया था? न्यूटन। ये वाला रिफ्लेक्टिंग जो ये टेलीस्कोप है, ये बनाया था न्यूटन। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स की बात करेंगे। इसके कंपोनेंट्स 5 मेन कंपोनेंट जो है, सबसे पहला हमारा ये है, इसको बोलते हैं ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब। लिख के रखो बेटा, 5 ये कंपोनेंट्स ऑफ टेलीस्कोप। पहला आएगा ट्यूब, ठीक है। उसके बाद बेटा दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है कंपोनेंट है इसका, वो है हमारा ऑब्जेक्टिव पीस। क्या है? ऑब्जेक्टिव पीस। अगर आप इसके थ्रू देखोगे बेटा, यहाँ पे एक अंदर आपको बड़ा मिरर दिखेगा। यहाँ से जब स्टार्ट करो इसको देखना, इसमें एक बड़ा सा मिरर दिख रहा है आपको अंदर, पीछे बैक साइड पे दिख रहा है। दिख रहा है बैक साइड पे एक मिरर? यस सर। ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पीस। क्या है? ऑब्जेक्टिव पीस। ऑब्जेक्टिव पीस का काम होता है लाइट, ठीक है, बैक साइड पे यहाँ पे लगा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पीस यहाँ पे है, और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पीस है, ये क्या है? मिरर की लेंस। शाबाश, मिरर। यहीं पे डिफरेंशिएट होते हैं टेलीस्कोप, जो ऑब्जेक्टिव पीस होता है। ठीक है, यहाँ पे मिरर है, मतलब ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। कौन सा मिरर है? ये हमारा कनकेव मिरर। कौन सा बेटा? कनकेव मिरर। ऑब्जेक्टिव पीस में हमारा कनकेव मिरर है। उसके बाद हमारा आई पीस। क्या है? वो है ये, जहाँ पे हम आंख रख के देखते हैं, जहाँ पे हम आंख रखेंगे और इमेज देखेंगे, वो है हमारा ये बेटा। ठीक है, आई पीस। आई पीस में हमारे यहाँ पे लेंस है। क्या है? लेंस। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा? शाबाश, कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि हमें इमेज देखनी है इससे। अगर डाइवर्जिंग लेंस होता तो ये लाइट डाइवर्ज हो जाती, रेज डाइवर्ज हो जाती, तो फिर हम इमेज नहीं देखेंगे। कन्वर्जिंग लेंस है, मींस कौन सा है? कनकेव लेंस की कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस। मिरर्स में और लेंसेज में अगर बात करेंगे, ये अपोजिट होता है। मिरर्स में जो कन्वर्जिंग होता है वो होता है कनकेव। क्या होता है? कनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? लेकिन लेंसेज में कनकेव कन्वर्जिंग नहीं होता है, कनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग। क्या होता है? डाइवर्जिंग। यहाँ पे कन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग। क्या होता है? ठीक है, अगर मिरर्स में बात करेंगे, मिरर्स में अगर कन्वेक्स मिरर होंगे लेंगे तो वो होता है वहां पर डाइवर्जिंग। ठीक है, तो मींस यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव पीस है वो है कनकेव मिरर, वो भी कन्वर्जिंग ही है। और यहाँ पे लेंस जो है ये कौन सा है? कन्वेक्स लेंस, ये भी कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है, आगे 3 कंपोनेंट्स हमारे। देखो ये जो लेंस है ना, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है बेटा, डिपेंड करते हैं इसी फोकल लेंथ जो मैंने बात करी ना, उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है बेटा, हमारे पास एक और लेंस भी था, पता नहीं कहाँ पर रखा है। ठीक है, इसकी जो फोकल लेंथ है ना, वो है 25 mm। कितनी? 25 mm। और जो हमारे पास दूसरा था उसकी है 9 mm फोकल लेंथ। कितनी? 9 mm। ठीक है, फिर हम देखेंगे इससे क्या फायदा है, 9 mm यूज करने से क्या फायदा और 25 mm यूज करने से क्या फायदा है।
हो गए 3 कंपोनेंट्स। चौथा कंपोनेंट है हमारा फाइंडर स्कोप। क्या है? वो है ये वाला फाइंडर स्कोप। ठीक है बेटा, ये वाला है हमारा फाइंडर स्कोप। ये भी अपने आप में ये भी टेलीस्कोप है। क्या है? टेलीस्कोप। जहां पे भी आप दो लेंसेज देखोगे, ऑब्जेक्टिव पीस और आई पीस, वो टेलीस्कोप है। क्या है? टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर में डिफरेंस होती है, ठीक, लेकिन ये भी टेलीस्कोप है। अगर हम इसके थ्रू भी देखेंगे ना, हमें इसके थ्रू भी दूर की चीज नजदीक दिखाई देगी। ठीक है बेटा, ये भी टेलीस्कोप ही है। ठीक है, मैं आपको बाद में चूल्हा दिखाऊंगा, इसको भी हम फोकस करेंगे। ठीक है, इसमें भी ऑब्जेक्टिव पीस है और इसमें भी। इसका काम क्या है? फाइंडर स्कोप का काम क्या है? इसका काम है टारगेट सेट करना। क्या है बेटा? टारगेट सेट करना। अगर मुझे इससे मून देखनी है ना, तो मैं अगर यहाँ से देखने लगूंगा ना, मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, मेरे लिए हेक्टिक हो जाएगा यहाँ से मून को देखना। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर फाइनल इमेज हमें मिल रही है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे फोकसर दिया हुआ है जिससे हम फोकस करेंगे। क्या बेटा? तो ये हमें फाइनल इमेज ढूंढने के लिए होता है। ये हमें फिर फोकसर का यूज करते हैं फिर क्लियरिटी लाने के लिए, इमेज हमें कितनी क्लियर दिखेगी। ठीक है, तो मेन मेरा जो मकसद है, देखो आपने पबजी तो खेलते होंगे नहीं? फ्री फायर कुछ? अच्छा, कोई ऐसी गेम जहाँ पे गन का यूज हो? ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा स्कोप लगा होता है। किस लिए होता है? टारगेट को सेट करने के लिए। ठीक है, टारगेट को सेट करने के लिए, है कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे है फाइंडर स्कोप, अपने टारगेट को सेट करना है। अगर मुझे मून को देखनी है ना, मून को देखना है इसमें से, तो मैं पहले यहाँ से देखूंगा। ठीक है, मैं पहले यहाँ पर अपनी आंख रख के इसके थ्रू मून देखूंगा। ठीक है, उसके बाद मुझे थोड़ी सी अलाइनमेंट करनी है, इसको ऊपर नीचे लेफ्ट राइट बिल्कुल हल्की सी, और यहाँ पर मुझे फाइनल इमेज इस वाले आईपीएस के थ्रू मैं देख सकता हूँ इमेज। ठीक है, मींस ये जो फाइंडर स्कोप है ये टारगेट सेट करने के लिए होता है। ठीक है, हो गए 4 कंपोनेंट्स। और 5वां जो कंपोनेंट है वो हो गया माउंट, जिस पे हमने टेलीस्कोप को रखा हुआ है, ये वाला माउंट। आपने देखा होगा, अगर तो उसमें वो जो हमारी हिलाल कमेटी है उनके पास जो टेलीस्कोप है, उसका जो स्टैंड होता है वो ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड। ठीक है, मींस ये अलग अलग टाइप के होते हैं, माउंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे माउंट है, इसको हम बोलते हैं डॉप्सोनियन माउंट। ठीक है, डॉप्सोनियन माउंट हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है ताकि ये बिल्कुल इजी होता है यूज करना। ठीक है, ये बिल्कुल इजी होता है, इसको आप खोलो भी वापस जोड़ो, बिल्कुल कम टाइम में इसको हम जोड़ सकते हैं, वापस सेट कर सकते हैं, और इसको इजी होता है, बैलेंस करना बहुत इजी।